तोबा टेक सिंह कमालिया रोड पर बस उलट गई। बस उलटने के बाद आग लग गई, जबकि 12 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू का अमल जारी है और आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि जानी नुकसान नहीं हुआ और गाड़ी तबाह हो चुकी है। आपको अपडेट करें अहम खबर के हवाले से। तोबा टेक सिंह कमालिया रोड पर बस उलट गई है और बस उलटने के बाद आग लग गई। 12 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू का अमल भी जारी है। आग पर काबू पा लिया गया है और जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी तबाह हो चुकी है। इसी पर बात करेंगे वकार घुमट से। जी वकार, कहिए क्या इब्तदाई तौर पर मालूमात सामने आ सकी? रोड से जहाँ पे एक 72 सीटर गाड़ी है वो उल्ट गई है, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। लेकिन खुशकिस्मती से उसमें सिर्फ 12 मुसाफिर थे जो कि जख्मी हुए हैं और उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू की टीमें इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो जारी है। ताहम अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तलाआत नहीं है। रेस्क्यू का ये कहना है कि 12 जो जख्मी मुसाफिर थे उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये वाक़या कमालिया रोड पर गाड़ी की जानिब से किसी मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए तेज़ रफ्तारी के बायस गाड़ी उल्ट गई है और सड़क के साथ जो खाई है उसमें जा गिरी है। जी बस हमारे साथ ही रहिएगा। वकार इस हवाले से बता रहे थे जानी नुकसान नहीं हुआ, गाड़ी तबाह हो गई। बस उलटने के बाद आग लगी, 12 मुसाफिर जख्मी हुए। रेस्क्यू का अमल जारी है और आग पर भी काबू पा लिया गया। आपको बताया कि तोबा टेक सिंह कमालिया रोड पर बस उलट गई। बस उलटने के बाद आग लगी, 12 मुसाफिर जख्मी हैं। वकार घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, जख्मियों के हवाले से बताइएगा, खास तौर पर जो 12 लोग मुसाफिर जख्मी हुए हैं उनमें कौन कौन शामिल है? क्या बच्चे हैं, मर्द, खातीन? जो ताज़ा इतला है जो कि अभी हमें मिली है, जो जख्मी मुसाफिर हैं उनकी तादाद 19 तक पहुंच चुकी है। तमाम जो जख्मी हैं उनको रजाना और तोबा टेक सिंह के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। ये बस जो थी फैसलाबाद से आ रही थी और ये चीचा बसनी जाना था और इसका रास्ते में ये हादसा हुआ है। अब तक जितने भी 19 जो जख्मी हैं उनको रेस्क्यू की जानिब से अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ताहम अभी तक कहा यह जा रहा है कि तमाम जो मुसाफिर हैं उनकी हालत खतरे से बाहर है, मामूली जख्मी हैं, क्योंकि जब ये बस उल्टी है उसके बाद जो मुसाफिर हैं वो शीशे तोड़कर खुद ही बाहर निकलना शुरू हो गए थे। ताहम 19 जो जख्मी मुसाफिर हैं उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। ये बस फैसलाबाद से चीचा वतनी की जानिब जा रही थी और कमालिया रोड पर यह हादसा पेश आया है। बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। जो जख्मी मुसाफिर हैं को फैसलाबाद से, जहां रजाबाद स्लाटर हाउस में बकरियां ज़िबा की जाती हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। लाइफ स्टॉक का अमला भी जानवरों को चेक नहीं करता, जबकि कसाबों के मेडिकल भी मौजूद नहीं है। ACCT ने मामले के जिम्मेदारों के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। रजाबाद स्लॉटर हाउस में बकरियां ज़िबा की जाती हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। लाइफ स्टॉक का अमला भी जानवरों को चेक नहीं करता। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ रमजान मिर्जा मौजूद हैं। आज बिल्कुल असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी की जानिब से रज़ाबाद में मौजूद जो ज़िबा खाना है वहाँ पर आज कार्रवाई की गई है और वहाँ पर सूरत हाल सफाई की खासी मखदूश थी। हमारे साथ से मौजूद हैं, बात भी करते हैं कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। सर ये बताइएगा क्या सूरत हाल थी वहाँ पे और अब ज़िला इंतज़ामिया इस मामले के ऊपर क्या करेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DC साहब की हिदायत पे आज अलग सुबह मैंने पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम के साथ जो स्लाटर हाउस है हमारा रज़ाबाद का वहाँ विज़िट किया है। तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी हमारी ऑब्जर्वेशन थी जिनको हमने हाईलाइट भी की है और DC साहब को मैंने रिपोर्ट भी बना के भेजी है। उसमें मोस्टली जो बेसिकली उसमें हमें जो चीज़ नज़र आई है, एक सफाई का इंतज़ाम नहीं था, जो कसाब थे उनके मेडिकल टेस्ट नहीं हुए थे। इसके अलावा जो बकरियाँ थी उनको भी जो है वो ज़िबा किया जा रहा था, जो कि कानूनी तौर पर वैसा नहीं कर सकते। और मौके पे जो लाइफ स्टॉक के इंस्पेक्टर थे मौजूद थे, लेकिन वो अपनी जो ड्यूटी जो है उसको सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे रहे थे। उनके खिलाफ भी मैं जो है ना रिपोर्ट बना के DC साहब को भेजी है। तो इंशाल्लाह जो है ना हम इसमें मज़ीद भी कार्रवाई करेंगे और जो फर्दर जो भी अब इंक्वायरी करेंगे, इसको इंक्वायरी करने के बाद जो भी रिपोर्ट है वो मीडिया से शेयर करेंगे। सवाल से उनका कहना है कि SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा था जो ज़िबा खाना के हवाले से होते हैं। तो अब जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। मामले को संजीदगी से देखा ठीक है रमज़ान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर के थाना निशादाबाद के इलाके में फैक्ट्री वर्कर्स के साथ इंसानियत सोच सलूक। फैक्ट्री मैनेजर ने साथियों के साथ मिलकर वर्कर इमरान के पेट में
हवा भर दी। पुलिस ने मुतासर नौजवान के मामू की मुद्दत में फैक्ट्री जीएम समेत 3 नामालूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको अपडेट करें एक अहम खबर के हवाला से। थाना निशादाबाद के इलाका में फैक्ट्री वर्कर के साथ इंसानियत सोच सलूक। फैक्ट्री मैनेजर ने साथियों के साथ मिलकर वर्कर इमरान के पेट में हवा भर दी। पुलिस ने मुतासरा नौजवान के मामू की मुद्दत में फैक्ट्री जीएम समेत 3 नामालूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी पर बात करेंगे फरजाना सदीक से। जी फरजाना सदीक, आगाह कीजिएगा। जी फरजाना, अगर सुन पा रही हैं तो इस हवाले से अपडेट कीजिए। शादाबाद के इलाका सुल्तान टाउन में इंसानियत सोच वाकया पेश आया है। फैक्ट्री वर्कर के पेट में जो फैक्ट्री मालिक था उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हवा भर दी और बाकायदा तौर पर उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मजदूर की तबीयत बहुत ज्यादा तशवीशनाक रही और वो कई दिन अलाइड हॉस्पिटल में भी जेर इलाज रहा और बिलाकर उसको उसके घर मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पे वो ताहाल जेर इलाज है। दूसरी जानिब पुलिस ने वाकये का मुकदमा 1 माह बाद दर्ज किया है, जबकि मुतासरा नौजवान के अहले खाना के मुताबिक उनको इंसाफ ताहाल नहीं मिल पाया, ना ही कोई मुलजम गिरफ्तार हो सका है। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी है। अच्छा फरजाना, जरा ये बताइएगा 1 महीना क्यों लगा मुकदमा दर्ज करने में? जी बिल्कुल, मामूली तलख कलामी हुई थी फैक्ट्री वर्कर के साथ, जिसके मालिक को गुस्सा आया और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बाकायदा तौर पर कंप्रेसर के जरिए उसके पेट में हवा भरी, जबकि पुलिस ने मुतासरा नौजवान के मामू की मुद्दत में फैक्ट्री जीएम समेत 4 सवाल ये है कि 1 महीना क्यों लगा? क्या वजह थी कि पुलिस ने 1 महीना लगा दिया कि मुकदमा दर्ज करने में? जी बिल्कुल, अभी 1 माह बाद पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि उस तमाम तर मामले की तहकीकात कर रहे थे, तफ्तीश जारी थी, अब उनकी तहकीकात मुकम्मल हुई है तो मुकदमा दर्ज हुआ है। जबकि दूसरी जानिब पुलिस अभी तक ताहाल किसी एक भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। 1 महीना लगा इसकी तहकीकात में पुलिस को? फरजाना सदीक बता रही है कि 1 महीना लगा पुलिस को तहकीकात के अमल को मुकम्मल करने के लिए। 1 महीने के बाद मामला ये है कि 1 महीने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ, तो अब जो खास तौर पर है कि ये जो मुद्दई हैं वो इंसाफ के हवाले से क्या तवक्कुआत रखेंगे, क्योंकि 1 महीने के बाद अगर मुकदमा दर्ज हुआ तो मामला कहाँ तक होगा, तहकीकात कहाँ तक पहुँचेगी? आगे डीसी यूनिवर्सिटी शोबा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तलबा ने बिजली से चलने वाली मोटरसाइकिल बना ली। अरसलान, वलीद, जवाद और उस्मान ने फाइनल प्रोजेक्ट के तौर पर बिजली से चलने वाले मोटरसाइकिल पर काम किया, जिससे मोटरसाइकिल चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत नहीं रहेगी। तलबा ने मोटरसाइकिल के इंजन निकालकर बैटरी और मोटर के इस्तेमाल से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल तैयार की है। एक बार फिर आपको अपडेट करें, डीसी यूनिवर्सिटी शोबा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तलबा ने बिजली से चलने वाली मोटरसाइकिल बना ली। अरसलान, वलीद, जवाद और उस्मान ने फाइनल प्रोजेक्ट के तौर पर बिजली से चलने वाले मोटरसाइकिल पर काम किया, जिससे मोटरसाइकिल चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत नहीं रहेगी। जहांगीर अशरफ मजीद बताएंगे। पेट्रोल की कीमतों के उतार चढ़ाव से मोटरसाइकिल की सवारी रखने वाले खासे परेशान रहते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जंप लगाए जाते हैं हुकूमत की तरफ से पेट्रोल प्राइस में। लेकिन इस हवाले से डीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के तलबा ने एक अहम काविश की है, जिसमें उन्होंने मोटरसाइकिल का इंजन रिमूव कर दिया है, उसकी जगह के बिजली की से चलने वाली जो बैटरी है और मोटर है वो इंस्टॉल की है, जिससे अब पेट्रोल की बजाय ये जो इलेक्ट्रिक मोटर बाइक इस वक्त यहाँ पर कैमरे में देख रहे हैं, ये बिजली से चलेगी, बैटरी से चलेगी। इसको आप चार्ज करेंगे तो तकरीबन 1 घंटा चार्ज करने से 50 किलोमीटर ये सफर करेगी। स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं, क्या एफिशिएंसी होगी, क्या फायदे होंगे, क्या देख रहे हैं फ्यूचर इस बाइक का? जी सर, फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि जैसे कि पाकिस्तान में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो ये सर इसमें स्मोक नहीं होगा क्योंकि इंजन नहीं है, बैटरी हम यूज़ करें एज ए सोर्स। तो दूसरी सर इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि हम इसको 1 आवर में रिचार्ज कर सकते हैं और 1.5 यूनिट इसके रिचार्ज पे आते हैं, तो जिसकी हमें कॉस्ट 25 रुपीज़ आती है। तो 25 रुपीज़ कॉस्ट हम करके तो 50 किलोमीटर हम ड्राइव कर सकते हैं बाइक को। तो इसके अपोजिट अगर हम देखें कि अगर हम पेट्रोल यूज़ करना चाहते हैं तो पेट्रोल सर हमें 1 लीटर चाहिए 50 किलोमीटर में 70 बाइक में, तो वो हमें तकरीबन 110 रुपये में सर डलता है। तो ये हमें 70% से लो कॉस्ट में सर हम इस पर ड्राइव कर सकते हैं।
बिल्कुल, जो इलेक्ट्रिक बाइक बनाई गई है वो बहुत ही सस्ती होगी, क्योंकि अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल डलवाएंगे उससे जितना सफर होगा तो इसमें सिर्फ 20 से 25 रुपए की जो बिजली है वो खर्च करके उतना ही सफर कर सकेंगे। एचओडी मौजूद है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर अब्दुर्रऊफ भट्टी, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि इस तरह की काविश और इस तरह के नौजवानों को आगे भी लेकर आना चाहिए, उनको प्लेटफॉर्म भी फराहम करना चाहिए और उनको प्रमोट भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ मसाइल बहुत ज्यादा है एनर्जी के हवाले से और पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो आए दिन उतार चढ़ाव का शिकार रहती है। क्या कहते हैं आपके डिपार्टमेंट में, आपकी सरबराही में जो काम हो रहा है, इसको मजीद इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ कब लेके जाएंगे? क्या इंडस्ट्री को भी ये प्रोजेक्ट पेश किया जाएगा? जी हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम ऐसी चीज़ें अभी इन्वेंट करें कि जो कमर्शलाइज़ की जा सकें। जो इंडस्ट्री की नीड है हम उसको सामने रख के अपने स्टूडेंट्स को जो है प्रोजेक्ट्स को साइन कर रहे हैं और वो करवा रहे हैं। पहले हम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स करवाते थे, अब जिसकी नीड है, जो डिमांड है उसके मुताबिक हम बच्चों को काम करवा रहे हैं, जिसमें ये हमारा ये स्टार्ट है। इसके अलावा और भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट ने इस दफ़ा किए हैं और इसमें हमारा जो नेक्स्ट एम है वो ये है कि इलेक्ट्रिक कार्स, जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है, उसको वो लॉन्च करने जा रहे हैं। उसमें एक मेन प्रॉब्लम ये आएगा कि जैसे अभी ये 1 से 2 घंटे में चार्ज हो रही है, जबकि जो नॉर्मल कार्स हैं अगर आपने उनको फ्यूल उसमें रिफ़िल करना है तो वो सिर्फ 5-6 मिनट के अंदर वो फिल हो जाता है। तो इसमें जो टाइम है इसको रिड्यूस करने के लिए हम फास्ट चार्जिंग स्टेशन की तरफ आगे जा रहे हैं। तो उसके लिए हमारे जो PhD के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी इस पर काम शुरू कर दी है। हम ये चाह रहे हैं कि हम बजाय इसके कि 1 या 2 घंटे में इसको चार्ज करें, हम मैक्सिमम 4 से 5 मिनट के अंदर इसको चार्ज कर सकें। बिल्कुल, इस पर मजीद इसकी काम हो रहा है। यावर हमारे साथ मौजूद है, सुपरवाइजर हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताएं कि इस पर मजीद एफिशिएंसी इसकी इंक्रीज करने के हवाले से क्या किया जा सकता है? जी, इसमें एक तो जो हमारा नेक्स्ट प्लान है वो ये है कि इसके सोलर पे इसको चार्ज किया जाए, क्योंकि अभी जब तक फास्ट चार्जिंग स्टेशन हम इंस्टॉल नहीं कर लेते सिटी में तो हम इसको सोलर पे लेके जाएं। और सोलर में भी एक तो फिक्स सोलर सेल्स हमारे पास आ जाते हैं, दूसरा एक हमारे पास फ्लेक्सिबल सोलर सेल्स आते हैं। तो नेक्स्ट प्लान ये है कि हमारे पास एक फोल्डेबल अम्ब्रेला की शेप का एक सोलर पैनल हो। जब हम इसको पार्किंग में पार्क करें उसके ऊपर हम अम्ब्रेला इसकी ओपन करके तो इसकी चार्जिंग स्टार्ट कर दें सोलर से। तो इन द मीन टाइम हमारा 8 आवर जो है वर्किंग टाइम होता है, उसमें ये पार्किंग भी रहेगी और सोलर पे ये चार्ज भी होती रहेगी। तो ये नेक्स्ट प्लान है। बिल्कुल, नेक्स्ट प्लान ये है कि इलेक्ट्रिक बाइक को सोलर सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा ताकि इसके जो चार्जिंग के मसाइल हैं, क्योंकि आप अगर सिर्फ 1 घंटा चार्ज करेंगे तो 50 किलोमीटर तक आप सफ़र कर सकेंगे। तो अगर इसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है तो नेक्स्ट प्लान ये है कि इसके साथ सोलर सिस्टम अटैच किया जाएगा ताकि अगर आप पार्किंग में भी बाइक को खड़ा करें तो उस वक्त वो मूवेबल जो सोलर सिस्टम इसके साथ अटैच किया जाएगा वो उतनी देर इसको चार्ज। आपने अपडेट किया जहांगीर अशरफ, तफसीलन शुक्रिया आपका। चीफ जस्टिस तलीमी इदारे खुलने के साथ तीसरा रोज CEO एजुकेशन अली अहमद सिया ने स्कूल्स में SOPs पर अमल दरामद चेक करने के लिए स्कूल्स के सरप्राइज विजिट किए। इसी हवाले से बात करेंगे, जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, हुकूमत की तरफ से तालीमी अदारे 15 सितंबर से खोल दिए गए थे और इस हवाले से SOPs जारी किए गए थे जिनमें कहा गया था मास्क पहनना लाजिम होगा, बच्चों के लिए सैनिटाइजर जो है वो दस्तयाब किए जाएंगे, इसके साथ साथ डिस्टेंस जो है उसको मेंटेन रखा जाएगा। सीओ एजुकेशन में फैसलाबाद अली अहमद सियान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि 3 रोज से स्कूल का विजिट कर रहे हैं। उनसे हम जानते हैं कि स्कूल की ओवरऑल अब तक जो महकमाना रिपोर्ट है वो क्या कहती है, कितने फीसद स्कूल ऐसे हैं जो कि SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं। और हमने देखा 2 दिन में कुछ स्कूल के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई, इस हवाले से क्या कहते हैं, कितने स्कूल अब तक वायलेट करते हुए नजर आए हैं जो कि SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे और उनके लिए क्या हदायत जारी की है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तीसरा दिन है स्कूल ओपन हुए, तो इसमें कुछ हमारे टीचर्स जो हैं और हेड टीचर्स जो हैं उन्होंने जो प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं दिया उनके खिलाफ एक्शन लिए हैं। कुछ को मैंने सस्पेंड करके बेटा के तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की है और एक ग्रेड 7 के थे उनका सेक्रेटरी साहबा को लिखा है कि पूरी तौर पर डिस्पोजल पर है और उनके बाद बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे हैं।